आज अपने किरण प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 2 है। कल अपने क्वेश्चन किए थे, लास्ट 2 क्वेश्चन किए थे, अब ये तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में दे रखा है ये बाउंड्री दे रखी है, ये बाउंड्री दे रखी है, ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई। ठीक है, ये कोण 60 डिग्री दे रखा है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री दे रखा है। अपन को माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ये माध्यम है हवा, ये माध्यम है सघन माध्यम। इस सघन माध्यम का क्या ज्ञात करना है? म्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन के म्यू ज्ञात करने के लिए अपन को क्या किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहले हमें से क्या लगाना है? स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम लगाना है सबसे पहले। तो स्नेल का नियम क्या कहेगा? म्यू एयर साइन 30 डिग्री बराबर इस माध्यम का क्या दे रखा है? म्यू साइन आर। ठीक है, अब आर का मान अपन को पता नहीं है, तो आर का मान यहाँ से देखें, ये क्या होगा? पूरा त्रिभुज होगा, सॉरी त्रिभुज नहीं, पूरे 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में यहाँ कौन कौन आ रहा है? सबसे पहले परावर्तित कोण। आपतित कोण के बराबर ही परावर्तन कोण होता है। हमेशा ध्यान रखना है कि जितने कोण पर किरण आएगी उतने कोण पर परावर्तित होगी, लेकिन अपवर्तन कोण उसका अलग हो सकता है। ठीक है, अपवर्तन कोण का मान फिक्स हो, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के हमेशा बराबर। तो ये परावर्तन कोण 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, कौन सा? ये 90 डिग्री, और प्लस हो गया आर। टोटल कितने होंगे? 180 डिग्री। तो 60 प्लस 90 हो गए 150। तो आर का मान आ गया 30 डिग्री। ठीक है, आर का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। इस आर का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ। अपने आर का मान 30 डिग्री आ गया। म्यू एयर का कितना होता है? हमें ध्यान रखना है, पीछे मैंने पढ़ाया था। म्यू एयर कितना होता है? 1। साइन 30 का मान कितना होता है? सॉरी, यहाँ साइन 30 नहीं, यहाँ साइन 60 डिग्री है। आपतित कोण ये 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। और म्यू साइन यहाँ कितना है? 30 डिग्री, अभी ज्ञात किया। ठीक है, तो √3/2 बराबर म्यू साइन 30 का मान कितना होगा? 1/2। इस 2 से ये 2 कट जाएंगे, तो म्यू का मान कितना आ गया? √3। ठीक है, ये सघन माध्यम डेंसर का क्या हो गया? अपवर्तनांक कितना हो गया? √3। ठीक है, सबसे पहले क्या करो? स्नेल का नियम लगाओ, फिर जो राशि नहीं दे रखी है वो जिसको ज्ञात करना है वो लाओ। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन अगला कंसेप्ट देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं सीधे यहाँ इस बुक में ही समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ग्लास स्लैब से अपवर्तन। ये है कोई ग्लास स्लैब, ये कोई ग्लास स्लैब, ये वाली, और इसकी मोटाई कितनी है? टी। इसकी मोटाई टी है। ठीक है, इस ग्लास स्लैब की मोटाई टी है। इसका अपवर्तनांक हमने ले लिया म्यू। बाहर माध्यम हवा है, तो इसका अपवर्तनांक हो गया 1। यह कोई किरण आपतित हो रही है, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? एक माध्यम से ये माध्यम नंबर 2 बाहर हवा, अंदर म्यू, तो अंदर आई तो क्या हो गई? किरण अपवर्तित। एकदम ऐसे सीधी न जाकर क्या हो गई? बैंड हो गई, झुक गई, तो इस माध्यम पर टकराई। अब इस माध्यम से अगला माध्यम अलग है, अंदर म्यू है, बाहर हवा है, तो वापस क्या है? किरण मुड़ गई। तो इसको अब अपने समझना है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये अब स्नेल का नियम लगाते हैं। ठीक है, तो बाहर माध्यम क्या है? हवा, तो 1 साइन आई, आई कौन सा? ये। ठीक है, अंदर क्या है? माध्यम म्यू साइन आर हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब अंदर ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, क्यों होंगे?
ये कौन और ये कौन बराबर, क्योंकि ये हो गया इसका अभिलंब, इसके लिए ये अभिलंब, इसका ये अभिलंब हो गया, इसके लिए ये अभिलंब। दो समांतर किरणों के जो ऐसे जेड बनने वाले कोण होते हैं ना, एकांतर कोण, ऐसे ये कोण और ये कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। जैसे कोई भी ऐसी रेखा दे दी, ये कोई रेखा है, इसमें ये जेड बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे हमेशा। ये 10वीं में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर अंदर वाला क्या है, म्यू साइन आर, फिर क्या हो गया 12वां, तो 1 साइन ई कौन सा, ये कौन ई। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब समीकरण एक व 2 से क्या होगा, ये म्यू साइन आर, ये भी म्यू साइन आर, इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर। कौन कौन से बराबर हो जाएंगे, ये, तो क्या हो गया साइन आई बराबर क्या हो गया, साइन ई, साइन से साइन कट गया, इसका मतलब आई बराबर क्या हो गया, ई। जो कि ये देखो आई बराबर क्या हो गया, ई, साइन आई, साइन से साइन कट गया तो साइन आई बराबर ई। इसका मतलब क्या है, ग्लास स्लैब से किरण को कुछ फर्क नहीं, जब किरण बाहर निकलेगी तो जितने कोण पर आपतित हुई उतने ही कोण पर क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब अगला कंसेप्ट क्या है, पार्श्व विस्थापन। ठीक है, अगला कंसेप्ट है पार्श्व विस्थापन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसको दर्शाते हैं डेल से, किससे, डेल से दर्शाते हैं। इसमें क्या है, अब डायग्राम दोबारा समझ लेते हैं अपन। ठीक है, ये वापस ग्लास स्लैब होगी, इसकी मोटाई टी है, ये अभिलंब हो गया, यहाँ पर कोई किरण आपतित हो रही है, सेम पिछले वाला आपने पढ़ा ना ग्लास स्लैब को। ये कोण आई है, कोण हमेशा कौन से लेते हैं, अभिलंब व आपतित किरण के बीच। ये किरण इस बार हवा है तो म्यू बराबर कितना हो गया, एक, अंदर इसका अपर्णांक म्यू है। ठीक है, सीधी नजर अगर क्या हो गई, दोनों माध्यम अलग हैं तो मुड़ गई, मुड़ने के बाद वापस इसके लिए ये अभिलंब हो गया 90 डिग्री पर, फिर वापस क्या है, किरण बाहर निकल गई और अपने ये कोण दिया था ई। ठीक है, अब किरण जानी तो एकदम ऐसे सीधी चाहिए थी, ऐसे ऐसे सीधी बाहर निकलनी चाहिए थी अपन के हिसाब से तो, लेकिन क्या होगी, किरण मुड़ गई। ठीक है, मुड़ हो गई, जो कोण आई था वो कोण ई के बराबर हो गया, पीछे अपने जस्ट पिछले पेज पर पढ़ा है। ठीक है, ये पीछे वाले पेज पर आपने पढ़ लिया था, ये कोण आई हो गया। ठीक है, तो इसमें पार्श्व विस्थापन कौन सा है, ये वाला है, इसको देखो जस्ट इसके 90 डिग्री पर, ये है पार्श्व विस्थापन। कौन सा, ये लेटरल शिफ्ट पार्श्व विस्थापन इसको कहते हैं, इसको डेल से दर्शाते हैं, ये है इसका पार्श्व विस्थापन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सीधे याद रखना है अपने तो। देखो डेल बराबर क्या होता है, डेल बराबर टी कोस आर साइन आई माइनस आर। ठीक है, आर कैसे ज्ञात करेंगे, आई तो अपन को दिया होता है, आर कैसे ज्ञात करेंगे, वही स्नेल का नियम, 1 साइन आई बराबर म्यू साइन आर। यहाँ से आर ज्ञात कर लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, डन। अब अपन अगला एक क्वेश्चन देखेंगे, ये देख लो, डेल बराबर टी कोस आर साइन आई माइनस आर। ठीक है, ये अपन को सूत्र याद रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 4-5 सतह दे रखी हैं, ये देखो ये क्या है, ये एक सतह, ये बार वाला माध्यम क्या है, म्यू बराबर 1, फिर म्यू बराबर √3, फिर म्यू बराबर √2, फिर म्यू बराबर 1.6, फिर म्यू बराबर 1.6। ठीक है, बार वापस क्या हो गया, एयर। ये कोई आपतित किरण है, कितने डिग्री कोण पर, आपतन कोण कितना है, 45 डिग्री। फिर अंदर आपतित होगी, मुड़ेगी, अपवर्तित होगी,
फिर वापस इस सतह से टकराएगी, वापस मुड़ेगी, ऐसे टकरा के ऐसे बाहर निकलेगी। ठीक है, तो अपन को इस आर का मान ज्ञात करना है। सभी सतहें एक दूसरे के समांतर हैं अतः माध्यम म्यू बराबर √2 में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। √2 वाला माध्यम कौन सा है? ये √2 वाला माध्यम कौन सा है? ये माध्यम √2 का है। ये आप इस हाथ के निशान को देकर पढ़े। ठीक है, ये ठीक है। अपन को इस म्यू बराबर √2, ठीक है, इसका जो आर है, इसका अपवर्तन कोण, इसका मान ज्ञात करना है। अपने जस्ट पीछे पढ़ा है कि दो सतहें समांतर हो, स्लैब वाला कंसेप्ट। ये कोई आपतित किरण है, ये हो गया अभिलंब। ये कोण कितना दे रखा है? 45। ठीक है, ये बार क्या दे रहे हैं? म्यू बराबर 1। बाकी अपने कोई नहीं लेने, सीधा म्यू बराबर √2 वाला माध्यम ले लो। और ये किरण इस माध्यम में आएगी और फिर अगले माध्यम में चली जाएगी। इसके लिए ये हो गया अभिलंब। ये कोण कितना होगा? आर। तो ये कोण भी कितना होगा? आर। तो ये कोण कितना होगा? ई। इसके लिए तो अपवर्तन कोण ये है, अपन इसको मान रहे हैं। ई बराबर क्या है? अपवर्तन कोण। ये अपने ज्ञात करना। ठीक है, ये 1 सतह, ये 2 और ये 3। यहाँ म्यू बराबर 1 √3 और ये म्यू बराबर √2। ये हो गया अभिलंब, ये आपतित किरण, ये 45 डिग्री कोण। ठीक है, अब ये किरण इस माध्यम में गई तो किसी कोण पर टकरा गई। इस माध्यम जाने के बाद वापस इस माध्यम जाएगी √2 वाले में। इस माध्यम के लिए ये अपवर्तन कोण आर ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो गया अभिलंब। ठीक है, ये कोण ज्ञात करना है आर। तो हमने सीधा स्नेल का नियम लगाना है, पीछे जस्ट पढ़ा। तो क्या हो जाएगा? म्यू एयर, बार कौन सा है? एयर, साइन आई बराबर, ये म्यू कितना है? √2 साइन आर। सीधा 20 में कितने भी माध्यम दे रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। तो म्यू एयर का कितना होता है? 1। साइन आई का मान कितना है? 45। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। ये कितना है? √2। साइन आर ज्ञात करना है, ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 बराबर साइन आर। ठीक है, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। साइन 30 डिग्री बराबर साइन आर। तो आर का मान, ये साइन से साइन कट गए, तो आर का मान कितना आ गया? इस आर का मान आ गया 30 डिग्री। हमने यही आर ज्ञात करना था, बस बिल्कुल सिंपल। जब स्नेल मतलब जब सभी सतह समांतर हो तो क्या करो? स्नेल का नियम लगा दो, सीधा स्नेल का नियम लगा दो। 20 में कितने भी माध्यम दे कोई मतलब नहीं, जिस माध्यम का ज्ञात करना हो उसका अपवर्तनांक ले लो, सीधा ज्ञात कर लो। ठीक है, एक बार यहाँ पर देख लो कॉपी में, ये देखो स्नेल का नियम है। 1 साइन 45 बराबर क्या किया? म्यू √2 साइन आर। ये 45 ले लिया और ये माध्यम √2 वाला, ये हो गया कौन? आर। ठीक है, फिर क्या किया? ये 1 किसका है? इस बार वाले माध्यम का, इस जिसका कौन उसी का क्या लेना है? अपवर्तनांक। ठीक है, साइन 45 का मान 1/√2, ये इस माध्यम का कितना है? √2 मान, और साइन आर। तो साइन आर बराबर क्या हो गया? ये इसके बटे में आ गया तो 1/2। तो आर का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है मेरे।
सभी सतहें समांतर हो तो स्नेल का नियम लगा दो, सीधा क्या लगा दो, स्नेल का नियम। बीच में कोई भी माध्यम दो, आगे पीछे कुछ भी दो, कुछ नहीं सोचना है उनके बारे में, ठीक है। अब एक बढ़िया कंसेप्ट है आभासी गहराई, एपरेंट डेप्थ, ठीक है, उसी को समझ लेते हैं। अब अगला कंसेप्ट क्या है, आभासी गहराई। आभासी गहराई को इंग्लिश में कहते हैं एपरेंट डेप्थ, ठीक है। जैसे किसी बर्तन में पानी भरा हो, उसकी तली में क्या हो, चिक्का रखा हो, ठीक है। तो ये बना रहा हूँ बर्तन, और यहाँ पर सिक्का रखा है, कॉइन, कॉइन मीन्स सिक्का, ठीक है। ये इसके अंदर जल भरा हुआ है, इसका अपर्णांक है म्यू। और यहाँ से अपन देख रहे हैं ये अपनी आँख, ये किरण ये अपनी आँख में गई, ऐसे बहुत सारी किरणें निकलेगी, ठीक है। तो अपन को ये सिक्का ना दिखाई देगा, इसकी सिक्के की इमेज दिखाई देगी, ठीक है। सिक्का ना दिखाई देगा, क्या, सिक्के की इमेज दिखाई देगी, सिक्का यहाँ कहीं भी दिखाई देगा, ठीक है। ये सिक्के का क्या है, इमेज। इमेज मतलब प्रतिबिंब। वास्तविक सिक्का ना दिखाई देता है अपन को, क्या दिखाई देता है, इसकी इमेज। अगर इस बर्तन की हाइट क्या है, इस बर्तन की हाइट या गहराई डी है, ठीक है। अगर इसकी गहराई डी है तो अपन को इमेज क्या दिखाई देगी, कहाँ पर दिखाई देगी, डी बाई म्यू पर। अपन को इमेज पानी की सतह से इतनी दूरी पर दिखाई, ये दूरी कितनी होगी, डी बाई म्यू, ठीक है। अगर पूछ लीजिए शिफ्ट कितना हुआ, सिक्का कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला कितना है, पूरा है डी, माइनस डी बाई म्यू घटा देंगे तो ये शिफ्ट आ जाएगा। यानी कि अपन को सिक्का पानी की सतह से कहाँ दिखाई देता है, डी बाई म्यू पर, और सिक्का असली में होता कहाँ है, डी पर। सिक्का कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो डी माइनस डी बाई म्यू, ठीक है। यही कंसेप्ट है, ये इस डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक है। ये अपनी आँख है, ये यहाँ पर सिक्का रखा हुआ है, इसका अपर्णांक क्या है, म्यू। इस बर्तन की गहराई क्या है, डी, अपन को कहाँ पर देता है, डी बाई म्यू पर, इसको सीधा रटना है। पार क्या है, हवा, म्यू बराबर 1, ठीक है। डी आभासी, आभासी गहराई कितनी हो गई, आभासी गहराई, आभासी गहराई बराबर हो गई डी बाई म्यू। आभासी गहराई कौन सी है, ये वाली, ये वाली। सिक्का अपन को कितनी गहराई पर दिखाई देगा, डी पर नहीं दिखाई देगा, डी बाई म्यू पर दिखाई देगा, ठीक है। समझ में आया ये कंसेप्ट। अपन अगले पेज पर जाते हैं। अब यहाँ पर प्रतिबिंब लिखा हुआ था ना, इमेज, तो इमेज क्या होता है उसकी परिभाषा देख लो। इमेज, ये इमेज, ठीक है। इमेज मतलब प्रतिबिंब। अपवर्तित या परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, इमेज। अपवर्तित या परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेद या कटान बिंदु क्या कहलाता है, इमेज। जैसे डायग्राम द्वारा समझे तो, जैसे ये कोई लेंस रखा गया है, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु, तो ये किरण कोई आ गई, लेंस से टकरा कर मुड़ गई, और एक किरण कहाँ से निकाल दो, सी से, इस लेंस के केंद्र से, तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इमेज, प्रतिबिंब। इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु, ये है प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखो, अपवर्तित या परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु, ये किरणें क्या हो रही हैं, अपवर्तित हो रही है ना, इस लेंस से निकलने के बाद अपवर्तित हो रही है, या फिर कह दो परावर्तित हो रही है। तो इन किरणों का क्या प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद हो रही है, कट रही है आपस में, तो यह बिंदु क्या कहलाता है, इमेज। वे वास्तव में कट रही है
तो ये वास्तव में घटे तो उसको क्या कहेंगे, वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तव में घटे तो उसको वास्तविक, और वास्तव में न घटे तो उसे कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, हम वापस कॉपी पर आ गए। यदि यदि अपवर्तित किरणें अभिसारी प्रकृति की हैं तो रियल इमेज, तो क्या बनेगी, रियल इमेज। अभिसारी मतलब क्या हो गया, अगर अपवर्तित किरणें अभिसारी प्रकृति की हैं तो रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। अभिसारी मतलब एक जगह इकट्ठी हो, ये एक ही बिंदु पर आकर इकट्ठी हो रही, तो इसको कहेंगे अभिसारी। अब अपन ने ये डायग्राम बनाया था ना, तो इसमें क्या है, यहाँ से किरणें आई, यहाँ पर टकरा गई, यहाँ से आई, यहाँ पर एकत्रित हुई ना, तो ये क्या हो गई, अभिसारी किरणें क्या बनाती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। ठीक है, अगर किरणें अपवर्तित प्रकृति की हैं तो क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर किरणें अपवर्तित प्रकृति की हैं तो क्या बनेगा, अपवर्तित मतलब ये ऐसे ऐसे दूर जा रही है, ऐसे बिखर रही है, इनको क्या कहेंगे, अपसारी। अपसारी किरणों से क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। ये डायग्राम द्वारा एक बार समझ लेते हैं। जैसे ये कोई समतल दर्पण ले लिया, ये हो गया समतल दर्पण, ये कोई वस्तु रखी है। अब समतल दर्पण पर जितनी दूरी पर वस्तु होती है ना, उतना ही पीछे क्या बनता है, प्रतिबिंब। मान लिया यहाँ कोई प्रतिबिंब बन रहा है, आई, ये हो गया ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु ओ। एक किरण यहाँ गई, ये वापस आ गई, एक किरण मान लिया यहाँ टकरा गई। ऐसे बहुत सारी किरणें होती है, लेकिन अपन बनाते कम ही है। यहाँ से टकराएगी तो यहाँ जाएगी सीधी, यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ जाएगी सीधी। तो अब ये किरणें क्या है, एक जगह पर मिल नहीं रही है पीछे, इसको पीछे मिलाने पर ये क्या है, एक बिंदु पर क्या है, अब पीछे मिलाने पर क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो ये किरणें क्या है, ऐसी है कि नहीं, ऐसी बिखरने वाली, एकत्रित नहीं हो रही, तो ये क्या हो गया, अभी सारी अब सारी किरणें हो गई। और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब आभासी। ठीक है, कॉपी में देख लो, इवेंट के बाद अपसारी, अगर इवेंट के बाद मतलब घटना होने के बाद किरणें अपसारी प्रकृति की हैं तो कैसा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वर्चुअल मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगर किरणें अभिसारी प्रकृति की हैं, अभिसारी, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। आभासी प्रतिबिंब को देखा जा सकता है, पूछ लिया अगर, क्या आभासी प्रतिबिंब को देखा जा सकता है, यस। जैसे अपन बाल बनाते हैं ना कांच में, जब अपन की इमेज देखते हैं वो आभासी है, लेकिन अपन वस्तु वास्तविक, लेकिन प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, कांच के पीछे बन रहा है, तो वो एक प्रकार की अपसारी किरणों से बना है। ठीक है, समझ में आया ये उधर, ये मैंने बता दिया। समतल दर्पण में वस्तु की दर्पण से जितनी दूरी होती है उतनी ही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी, बता दिया। जैसे जैसे मान लिया ये समतल दर्पण है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये दूरी मान लिया 5 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब भी पीछे कितनी दूरी सेंटीमीटर बनेगा, 5 सेंटीमीटर। बस इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया, ये आई हो गई। ठीक है, बस यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट है, मछली जब चिड़िया को देखती है, जब मछली चिड़िया को देखती है ना, तब क्या होता है वो अपन को देखना। ठीक है, जैसे ये बीकर ले लिया,
यहाँ पर क्या है, मछली है, ठीक है। ये मान लिया यहाँ पर मछली, मछली की आँख, ठीक है, इसके पानी के अंदर है, ठीक है। ये माध्यम हो गया पानी। मान लिया इसका अपर्णांक क्या है, म्यू, ठीक है। ये सीढ़ियाँ है, पक्षी, ये होगी मछली पानी के अंदर है, ठीक है। ये होगी मछली। जब ये सीढ़ियाँ देखती है ना इस पक्षी को, तो वो असली पक्षी नहीं दिखाई देता, उस पक्षी की क्या दिखाई देती है, इमेज। जैसे आपने सिक्के को देखा ना, तो सिक्का ना दिखाई देकर क्या है, उसकी इमेज दिखाई दे रही थी, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। उसी प्रकार से जब अपन बाहर हवा में थे और सिक्का पानी में था, तब अपन को क्या था, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा था। तो अभी उसी प्रकार अब अपन यहाँ मान लो मछली है क्या है, पानी में, और पक्षी क्या है, हवा में। तो यहाँ भी शिफ्ट होगा, तो पक्षी को क्या, मछली को क्या है, उसकी पक्षी की इमेज दिखाई देगी इतनी ऊपर उठी हुई, ठीक है। ये मान लिया बीकर कितना है, डी गहराई का, ठीक है। ये बीकर हो गया डी गहराई का। मान लिया इस पानी से ये पक्षी एच ऊंचाई पर है, क्या कितनी, एच। तो इस मछली को ये पानी से एच ऊंचाई पर नहीं दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा, म्यू एच ऊंचाई पर, ठीक है ना, म्यू एच। जैसे अपन को वो चिका कितना ऊंचाई पर दिखाई दे रहा था, डी बाई म्यू पर, उसी प्रकार ये कितने, म्यू एच पर दिखाई देगा, ठीक है, म्यू एच, ठीक है, ध्यान रखना ये बस। अब डायग्राम देख लो एक बार आप। ये हो गया इमेज किसकी, पक्षी की। ये हो गया पक्षी, ये है मछली पानी के अंदर, इसका अपर्णांक है म्यू। इस बीकर की मतलब ये पक्षी इस पानी की सतह से एच ऊंचाई पर है, दिखेगा कितनी ऊंचाई पर, म्यू एच पर, कितनी, म्यू एच पर, ठीक है। मछली चिड़िया को म्यू एच ऊंचाई पर दिखाई देगी, अर्थात मछली अपने जीवन में कभी भी चिड़िया को नहीं देख पाती। किसको देख पाती है, चिड़िया की इमेज को। हम अपने पूरे जीवन में सिक्के को नहीं देख पाते, किसको देखते हैं, सिक्के की इमेज को, प्रतिबिंब को, ठीक है। अब वापस समरी ले लेते हैं दोनों की।